संभल हिंसा की जांच जो है वो अब तेज हो गई है। जो यूपी पुलिस के जवान हैं वो जामा मस्जिद के इलाकों में जहां पर पथराव देखने को मिला था, वहां पर जो इमारतें हैं वहां उनमें जो सीसीटीवी लगा हुआ है उनके फुटेजेस जो है वो इकट्ठा करने की कवायद जो है वो यूपी पुलिस के जवानों की तरफ से की जा रही है। जैसे ये जामा मस्जिद से तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर स्थित ये मकान है और इस मकान के बाहर जो है वो एक सीसीटीवी लगा हुआ है जिसका जो फेस है वो मेन सड़क की तरफ है और ये सड़क जो है वो जामा मस्जिद की ओर ही जाती है। तो मुमकिन है कि जो दंगाई जो है वो सुबह में इकट्ठा हुए थे वो इसी सड़क का इस्तेमाल किया होगा और इस सीसीटीवी फुटेज में उनकी जो चेहरे हैं वो कैद होंगे और उस इन्हीं से फुटेजेस के आधार पर उन दंगाइयों की पहचान जो है वो करने के लिए यहाँ पर जो यूपी पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर अब जो अगल बगल में जो इमारतें और जो घर हैं उनको यहाँ से जो फुटेज है उनको इकट्ठा करने की कवायद जो है वो की जा रही है। और इसके अलावा जो यूपी पुलिस के जो जवान हैं वो लगातार जो है वो गश्त कर रहे हैं गलियों में जा कर के जहां पर भी जो विजुअल मिल सके, जो हिंसा का या फिर जो सीसीटीवी फुटेज मिल सके या फिर जो मकान की छत का भी मुआयना जो है वो किया जा रहा है। जो इलाके में ऊंचे ऊंचे जो छतें हैं कि वहां से जो है पत्थर जो है वो अगर चले हैं तो फिर पत्थर जो है वो किस तरीके से इकट्ठा किए गए। तो अब जो हिंसा की जांच है वो अब यहां पर तेज कर दी गई है। फिलहाल इलाके में हर गली के बाहर इसी तरीके से जो यूपी पुलिस के जो जवान हैं वो जो है वो इकट्ठा जो है वो यहां पर अपनी जवान जो है वो तैनात हैं। और अभी फिलहाल जो है जो ऐसी स्थिति है चूंकि धारा 163 जो है वो लगाई गई है तो जामा मस्जिद की तरफ भी जाने के लिए जो है वो अभी यहां पर इजाजत जो है वो नहीं दी जा रही है। अगर जो जामा मस्जिद की तरफ जा रहा है उसे अभी फिलहाल वापस लौटा दिया जा रहा है। तो तहकीकात के जो है वो अब संभल हिंसा की वो तेज हो गई है कि आखिर इतनी सुबह इतनी बड़ी मात्रा में भीड़ जो है वो कैसे इकट्ठा होती है, पत्थर जो है वो किस तरीके से इतनी बड़ी मात्रा में आते हैं और फिर जो है वो पत्थर जो है वो प्रशासनिक अमले पर चलाए जाते हैं। कैमरा पर्सन सुनील पांडे के साथ अमित बिलाल, एबीपी न्यूज़, संभल।